इस टाइप के सवाल को किस तरीके से हम अंजाम देते हैं उसको समझना है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास बेटा 3 कंसेप्ट है। कितने? 3 कंसेप्ट है। अब 3 कंसेप्ट का हम प्रयोग करते हैं इस वाले टाइप में। अब 3 कंसेप्ट कौन कौन से मैं एक बार समझा देता हूं यहाँ पे। ठीक है ना, 3 कंसेप्ट कौन कौन से होंगे? तो पहला कंसेप्ट बेटा हमारा होगा जेंडर का। पहला कंसेप्ट हो जाता है हमारा जेंडर का। जेंडर मतलब मेल है कि फीमेल है। बात समझ में आई? मेल या फीमेल। हम ज्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं क्वेश्चन को, ताकि हम क्वेश्चन को स्पीड के साथ कर पाए। ठीक है, तो कोशिश हमेशा यही करना है कि ऑप्शन से एलिमिनेट कर दे। ठीक है ना, चलिएगा। तो पहला कंसेप्ट हो गया बेटा जेंडर का। दूसरा कंसेप्ट हमारे पास क्या बेटा? जनरेशन का। कौन सा? जनरेशन का। जनरेशन। बात समझ में आई? और इसके बाद तीसरा जो कंसेप्ट है बेटा वो है हमारा फैमिली ट्री। फैमिली ट्री। तो ये जो 3 कंसेप्ट है हम जो है बारी बारी से लगाते हैं। अगर हमारा काम जेंडर से चल गया तो इसका मतलब जेंडर से अगर हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो बाकी 2 का यूज करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, और अगर जेंडर से हमने 1 या 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो फिर हम जनरेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, और अगर जनरेशन से भी काम न चला तो फाइनल जो है ब्रह्मास्त्र चलेगा फैमिली ट्री। यानी कि फैमिली ट्री तो एक ऐसा ऑप्शन है हमारे पास कि ये सवाल के उत्तर पे जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना, यानी कि हमें तीनों को ही समझना है, कब कौन से की जरूरत पड़ जाए पेपर में, एग्जाम में।